अब हम देखेंगे 8 ग्रेट बोधिसत्वास के बारे में। एक है मंजुश्री। आशमा नमस्ते करो उनको। रोल क्या है बता दो इन लोगों को कौन है मंजू। माता जी आशिमा की रोल द बोधिसत्वा ऑफ विजडम एंड इनसाइट। अपीयरेंस एंड डिपिक्शन यूजली डिपिक्टेड विद अ स्वॉर्ड इन हिज राइट हैंड एंड टेक्स्ट इन हिज लेफ्ट हैंड। दिखाता हूँ मैं आपको। अब समझ गए आज में तेरे को डांट क्यों पड़ती है? बिकॉज तू बोधिसत्वा की बेटी है इसको ये फीमेल नहीं है एक्चुअली, बोधी है वो। डिपिक्शन ऐसा करा जाता है एक्चुअली ना। आप इसको इनको प्रॉपर तरीके से कोनोटेशन नहीं दे सकते बिकॉज दोनों रूप आपको देखने को मिलेंगे। जनरली फीमेल उसके अंदर ही मिलेंगे आपको, लेकिन फिर भी जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं ना वो देखना मेल करके ही लिखते हैं इसको। यहाँ पर भी कहीं लिखा ही होगा, हाँ हिज लिखा हुआ है ना, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप इसी पे फोकस करो, यहाँ पर फोकस करो। In his right hand, Manjushri holds a flaming sword that symbolizes the wisdom that cuts through ignorance. ये मतलब तलवार किसको काटने के लिए है? आपकी अज्ञानता को। लेफ्ट हैंड में he holds the प्रज्ञा पारामित्र सूत्र, a scripture that signifies his mastery of प्रजन। और ये इसके अंदर तो नहीं दिखा रखा है, यहाँ पर ये कुछ पकड़ रखा है, नहीं इधर भी नहीं है। यहाँ पर देखो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होल्ड करा हुआ, ये ज्ञान की धारा एक तरीके से, ठीक है। ये दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये कोई बुक नहीं है, मतलब जैसे आप इनको समझोगे जैसे सरस्वती माँ के चित्र में आपको एक पूरी की पूरी स्क्रिप्चुरल बुक दिखती है, वैसी नहीं है, ठीक है। ऑफन ही अपीयर सिटिंग ऑन अ लायन और अ लायन स्किन। इसके अंदर तो ये लोटस में है, और यहाँ पर देख रहे हैं आपको, ठीक है। द लायन सिंबलाइजेज द वाइल्ड माइंड विच मंजूश्री शोज कैन बी टेम्ड थ्रू ट्रेनिंग, दी जा सकती है उसको थ्रू विजडम। जैसे बुद्धिस्ट फिलोसफी का एक चीज़ मानना होती है ना बहुत ज़्यादा, कि आपका माइंड कैसा होता है, मंकी माइंड होता है ना, एक विचार से दूसरा विचार, दूसरा विचार से तीसरा विचार, उसको रोकना ही आपका मेन ज्ञान है। अगर आप उसको कंट्रोल करना सीख जाते हो तो फिर अवलोकेश्वर, पद्मपानी या लोकेश्वर, ये एक ही नाम है। और यूपीएससी के बारे में क्वेश्चन पूछा है, मैं भी आपको जैसे दलाई लामा के कंटेक्स्ट में बता रहा था ना मैं, एन इमेनेशन ऑफ अवलोकेश्वर, इसलिए एक बोधिसत्व माने जाते हैं कि इन्होंने बर्थ लिया है अवलोकेश्वर की फॉर्म में एज 14 दलाई लामा, ठीक है। द बोधिसत्व ऑफ इन्फिनाइट कंपैशन, ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ अमिताभ बुद्धा, द बुद्धा ऑफ इन्फिनाइट लाइट, यूजली डिपिक्टेड एज वाइट इन कलर एंड होल्डिंग अ लोटस। देखते हैं, और इनकी केव के अंदर चित्र भी हैं, आई थिंक अलोरा या अजंता।
ये अमिताभ बुद्ध, अवलोकेश्वर कह लो, पद्मपानी कह लो या लोकेश्वर कह लो। ये स्टैंडिंग पोस्चर इनका, लोटस, ठीक है। और जो वाइट कलर की बात चल रही थी वो यहाँ पर चल रही थी, सफ़ेद बिल्कुल गोरे दिखाए जाते हैं, ठीक है। और वज्रपानी इसके बाद याद रखना, पद्मपानी वज्रपानी में कंफ्यूज मत हो जाना, वो अलग है ये अलग है। द बोधिसत्वा डेट रिप्रेजेंट्स पावर एंड फोर्सफुल एनर्जी। ठीक है, ये गुस्सेल में दिख रहे हैं ना आपको, थोड़ा सा गुस्से के रूप में, है ना, जैसे शिवा का रौद्र रूप हो गई। यूजली डिपिक्टेड एज ब्लू इन कलर एंड होल्डिंग अ वज्र लाइटनिंग बोल्ट इन हिज राइट हैंड। बिल्कुल। अमंग ऑल द serene meditative bodhisattvas, वज्रपानी इज रेड इन फ्लेम विद अ फियर्स पोज एंड फियर्सर फेस। यानी कि बाकी सारे जो बोधिसत्वास हैं उनको बिल्कुल काम, उनके फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल मेडिटेटिव दिखाए जाते हैं, यही सिर्फ एक गुस्सेल बोधिसत्वा की फॉर्म में दिखाए जाते हैं। अब ये एक एक्सेप्शन है और श्रेया इनके ऊपर क्वेश्चन पेंडिंग है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से बोधिसत्वा को एक गुस्से के रूप में दिखाया जा सकता है। देख रहे हो मयूर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बन सकता है वज्रपानी, ठीक है। He is usually depicted standing in a warrior pose surrounded by fire which represents power or transformation। अब लोग क्या करते हैं आशिमा, वहाँ पर 4 बोधिसत्वास के जो होंगे वो नाम गिवन होंगे, ठीक है, कोई भी। अब वो क्या सोचेंगे, नाम में पानी आ गया तो पानी तो वाटर होता है, वाटर काल्म होता है, तो ये तो गुस्से वाले नहीं हो सकते। कुछ भी लॉजिक, अंड शंड लॉजिक लगाने लग जाते हैं लोग। रिप्रेजेंटेड बाय अ फायर, ओनली बोधिसत्वा जिनको क्रोध में रिप्रेजेंट करा जाता है। मैत्रेय 2018 का यूपीएससी का क्वेश्चन था प्रीलिम्स का। बोधिसत्वा हु हैज नॉट लिव्ड येट, अभी आए नहीं है संसार में, इनका जन्म होने वाला है, बट हु इज प्रेडिक्टेड टू अराइव इन फ्यूचर एज अ सेवियर फिगर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग ट्रू बुद्धिस्ट टीचिंग्स बैक इन टू द वर्ल्ड आफ्टर देयर डिक्लाइन, ही इज ऑल्सो नोन एज फ्यूचर बुद्धा। With reference to Indian history, who among the following is a future Buddha yet to come to save the earth? अवलोकेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय, पद्मपानी। बताओ श्रेया, अब मुश्किल है ये, 2018 का क्वेश्चन था। यानी कि ऐसे चैप्टर के अंदर डीप डिगिन करना पड़ता है हमें, समझ रहे हो आशिमा, हम लाइटली नहीं ले सकते इन सब चीज़ों को। क्वेश्चन तो वैसे हार्ड है ना, अगर ये इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आशिमा नहीं हो तो नहीं कर सकते ना, होगा ही नहीं। कुछ लॉजिक है इसके पीछे, आप फ्यूचर बुद्धा के नाम से पता लगा लो कैसे। सिंस मैत्रेय इज करेंटली वेटिंग टू एंटर द वर्ल्ड, इसलिए मैं आपको इनकी फोटो नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ मतलब ही नहीं है, जब है ही नहीं इनका रूप तो मैं क्या दिखाऊँ आपको। अब गूगल इमेज शायद से कुछ ना कुछ देते हैं, लेकिन वो तो अब मैत्रेय एक्चुअली बोधिसत्वा नहीं है, ये बुद्धा ही है ना जो बॉर्न होने वाले हैं। मैत्रेय, और देखो क्या लिख रखा है, कितना प्यारा सा मैसेज, देखना। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम लोगों को अपने आप को दिखाया नहीं है,
फ्यूचर बुद्धा है ना, हम मतलब फॉलोअर्स ने डिमांड करते हैं कि आप कब आओगे. यू एंड आई हैव नेवर बीन सेपरेटेड, बट योर ओन नेगेटिव एक्शंस एंड ऑब्सक्यूरेशंस वर टू इंटेंस फॉर यू टू बी एबल टू सी मी. तुम्हारे पाप ही इतने हैं, तुम्हारी दुनिया से मोह माया लगा भी इतना कि तुम मुझे देख नहीं पाते हो. मुझे देखने के लिए नजर, आँख नहीं नज़र चाहिए. ये इनका मैसेज है. सिंस मैत्री इज करेंटली वेटिंग टू एंटर द वर्ल्ड, ही इज यूजुअली डिपिक्टेड सिटिंग एंड वेटिंग and is often painted orange or light yellow, wearing a khat, a traditional scarf made of silk. जैसा कि मैंने आपको ये परफेक्ट फोटो दिखाई, बैठे ना ऑरेंज उसमें, ये येलो ऑरेंज, ठीक है, वेट कर रहे हैं कब आऊँ मैं. एंड होल्डिंग एन ऑरेंज बुश, ऐसा तो कुछ नहीं पकड़े हैं. symbolizing his ability to clear away distracting and destructive emotions. ठीक है. फिर क्षितिगर्भ. The Bodhisattva is famous for going to save the souls of all the beings between Buddha's death and the age of Maitreya. यानी कि ये वो बोधिसत्व माने जाते हैं जिन्होंने सभी मतलब जो आत्माएं हैं, जो जीव जंतु हैं, उनको बचाया है और ये प्रण लिया है कि वो बचाएंगे बुद्धा की डेथ के बाद से लेकर जब तक मैत्रेय नहीं आते हैं. और मैत्रेय कौन है? फ्यूचर बुद्धा ही हैं. बुद्धा दोबारा जन्म लेंगे. अच्छा, ये चीज़ काफ़ी हद तक ठीक भी मानी जाती है ना. जैसे पाप का जब घड़ा भर गया था तो 6th सेंचुरी BC में मैंने आपको बताया था, श्रेय याद है, वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था. फिर भक्ति सूफी हम लोग मेडिवल इंडिया के अंदर जानते हैं, है ना आशिमा. अब उसके बाद से लेकर आज तक अभी कोई रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट अभी तक आई नहीं है ना, बताओ. और पाप बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा दुनिया में. तो इंक्लूडिंग द सोल्स ऑफ चिल्ड्रेन हु डाइड यंग एंड दोज इन हेल. ठीक है, ये उनकी रखवाली कर रहे हैं. एज अपोज टू मोस्ट बोधिसत्वास हु अपीयर वेयरिंग द लग्जूरियस रोब्स ऑफ रॉयल्टी, बोधिसत्वा ऑफ Kshitigarbha wears simple monk's robes and carries a staff, which he uses to open the gates of hell in one hand, and in another he holds a jewel called Sinthamani. Chintamani नहीं, Sinthamani, ठीक है. That has the power to light up darkness and grant wishes. आपकी इच्छा को पूरा करने का काम. यानी कि एक प्रकार से इनको बोधिसत्वा मान लो, यमराज वाले, है ना. बिल्कुल सिंपल सोबर आपको दिखते हैं. एक हाथ में हेवन, एक हाथ में हेल. और ये है चिंतामणि. ये एक प्रीशियस स्टोन माना जाता है जिसको ये यहाँ लगाए हुए हैं. ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आकाश गर्भ. Bodhisattva, this Bodhisattva has the ability to purify transgressions and is known as the twin brother of Kshitigarbha. Usually depicted with either blue or green skin, wearing ornate robes and with a halo around his head.
ठीक है. He generally appears in a peaceful meditation pose, sitting cross-legged. On a lotus flower or standing calmly on a fish in the middle of the ocean, and carries a sword to cut through negative emotions. स्टैंडिंग पोस्चर तो नहीं मिल रहा इनका. ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझ जाओ वैसे. उसके बाद सामंत भद्र, मीनिंग यूनिवर्सल वर्दी. द बोधिसत्वा रेफर्स टू फंडामेंटल एंड अनचेंजिंग गुडनेस एलोंगसाइड शाक्यमुनि बुद्धा, ऑल्सो नोन एज गौतम बुद्धा, एंड द बोधिसत्वा मंजूश्री. गौतम बुद्ध के अलावा और मंजूश्री बोधिसत्व के अलावा ही फॉर्म्स पार्ट ऑफ साक्यमुनि ट्रिनिटी एंड इज फेमस फॉर हिज 10 ग्रेट बोस. और याद है बुद्धा के पिताजी किसके चीफ थे? साक्य क्लैन के चीफ थे ना. तो ये इनका क्लैन था. तो ये बोधिसत्वा जो है ना मंजूश्री, ये भी साक्य क्लैन से हैं. गौतम बुद्ध खुद भी साक्य क्लैन से थे. और ऐसा माना जाता है कि सामंत भद्र भी साक्यमुनि बुद्धा है. ठीक है. ही इज़ ऑलवेज राइडिंग एन एलिफेंट विद 6 टस्क एंड 3 एलिफेंट्स, या फिर 3 एलिफेंट एक साथ. सामंत भद्र. दिस सिम्बलाइजेस बुद्धा's trinity, जस्ट लाइक श्रेया जैसे होता है ना हिंदुज़म के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे. ठीक है. सिम्बॉलिकली, हाँ, इसलिए सिम्बॉलिकली these six texts हाँ रिप्रेजेंट द पारामितास, 6 परफेक्शंस जो कि एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए, जो कि आपकी हिडन बुद्धा को जगाएगी. चैरिटी, मोरालिटी, पेशेंस, डिलीजेंस, कंटेम्पलेशन एंड विजडम. कंटेम्पलेशन मतलब क्या था? जितना मिले सेटिस्फाई रहो, सेटिस्फेक्शन. मयूर, ये ट्रेडिंग क्वालिटीज़ हैं. नहीं, ये जो 6 जो पारामितास हैं ये ट्रेडिंग क्वालिटीज़ हैं सारी की सारी. जिसके अंदर एक भी मिसिंग है वो लॉस खाएगा. उसके बाद सर्व निवारण, विष काम्भिन. बोधिसत्वा, दिस बोधिसत्वा purifies wrongdoing and obstructions, both internal and external, that people face on the path to enlightenment. अच्छा, सर्व निवारण किसे कहते हैं? वैसे हम लोग गॉड को कहते हैं ना. क्यों श्रेया? सर्व निवारण, सभी दुखों का, सभी कलेशों का नाश करने वाला है ना, सभी कलेशों से निजात दिलाने वाला. यूजली डिपिक्टेड विद डीप ब्लू स्किन, एसोसिएटेड विद रॉयल्टी, एंड इज सीटेड ऑन अ लोटस एंड होल्डिंग अ व्हील ऑफ ज्वेल्स. In addition to blue, Bodhisattva may also appear white. Yes, he is white. And ये कुछ blue हैं, ठीक है. When his role is to relieve calamities, or yellow when his role is to provide sufficient provisions. White तब जब नेचुरल कैलेमिटी से इजात दिलाएंगे, और येलो कब? जब आपको भर भर के बांटेंगे. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट
that out of these 8, Manjushri, Avlokteshwar, Vajrapani are the part of 3 family protectors. That is the 3 bodhisattvas who make of the Trinity that protects the Buddha and makes his key virtues as Manjushri represents Buddha's wisdom, Avlokteshwar represents his compassion, and Vajrapani is power. यानी कि 3 बोधिसत्वास एक तरीके से बुद्धा के रखवाले मान लो, बुद्धा की क्वालिटीज़ को दर्शाने वाले टीचर्स मान लो, और बुद्धा की ट्रिनिटी की जो मैंने बात करी थी, जस्ट लाइक ब्रह्मा विष्णु महेश, वो एक तो गौतम बुद्ध खुद, फिर मंजुश्री और सावंत भद्र। अच्छे तरह समझ में आया? कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से मैंने A to Z आपको बुद्धिज्म का टॉपिक कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।